जय हिंद भाइयों। पहली बार, जहाँ तक मुझको ज्ञात है, पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्राह्मणों के लिए कोई स्कीम लाई गई है, ब्राह्मणों के लिए कोई योजना लाई गई है। और ये योजना लाई है कर्नाटक सरकार। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कर्नाटक में है बीजेपी सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। तो BS येदियुरप्पा ने पिछले साल ही एक कमेटी गठित करी थी ब्राह्मणों के लिए। पिछले साल ही येदियुरप्पा सरकार ने एक बोर्ड स्थापित किया था, कर्नाटक राज्य ब्राह्मण विकास बोर्ड। और इसके तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ब्राह्मणों में, उनके लिए 2 तरह की योजनाएं लाई हैं। पहली योजना है अरुंधति और दूसरी है मैत्रेयी। इन योजनाओं का उद्देश्य इस वर्ग की यानी गरीब ब्राह्मणों की आर्थिक सहायता करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्नाटक की कुल आबादी है 6 करोड़ और वहाँ पे ब्राह्मणों की संख्या है 3%, कुल जनसंख्या का 3%। यानी एक तरह से उस राज्य में ब्राह्मण अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यक की भलाई करना भी राज्य का ही दायित्व बनता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये योजना है क्या। तो देखो, पहली योजना अरुंधति। इस योजना के अंतर्गत 550 गरीब ब्राह्मण लड़कियों को विवाह के लिए 25,000 रुपये प्रत्येक के अनुसार दिए जाएंगे। मतलब हर गरीब ब्राह्मण कन्या के विवाह के लिए 25,000 रुपये दिए जाएंगे। और दूसरी योजना है मैत्रेयी। और मैत्रेयी योजना के तहत राज्य में जितने भी गरीब पुजारी हैं, उनसे अगर कोई कन्या विवाह करती है तो उस कन्या को 3 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। लेकिन ये धनराशि इकट्ठे एक बारी में नहीं दी जाएगी। ऐसा ना हो कि लोग इसको बिजनेस बना लें। इसलिए ये शादी के 3 साल तक हर साल 1 लाख रुपए कन्या को दिए जाएंगे, कन्या के अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी दिए गए हैं, जिसको पूरा करने के बाद ही ये राशि मिलेगी या फिर वो किसी भी योजना का लाभ उठा पाएगा या उठा पाएगी। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस है क्या? तो सबसे पहले तो जो ब्राह्मण परिवार है वो EWS कैटेगरी के अंदर आना चाहिए। दूसरा, जो कन्या विवाह कर रही है वो कन्या अविवाहित होनी चाहिए, यानी कि उस कन्या की ये पहली शादी हो। और तीसरी कि उन दोनों को, वर और वधू को, एक निश्चित समय तक शादी के बंधन में बंधे रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज शादी करी और 1 महीने बाद शादी टूट गई पैसे लेके और फिर दोबारा कुछ कहीं और शादी कर ली गई। यहाँ पर बोर्ड के अध्यक्ष HS सच्चिदानंद मूर्ति ने बताया है कि शुरुआत में मैत्रेयी स्कीम ऐसी कन्याओं के लिए शुरू करने की योजना थी जो किसी गरीब किसान, बावर्ची या पुजारी के साथ शादी करती। हालांकि बाद में सर्वे करवाया गया तो पता चला कि उस स्टेट में, मतलब कर्नाटक में, पुजारी वर्ग सबसे ज़्यादा गरीब श्रेणी में आता है। इसीलिए इस योजना को गरीब ब्राह्मण के लिए ही चलाई जाने की बात स्वीकार की गई और स्कीम भी सिर्फ ब्राह्मण पुजारियों के लिए ही बनाई गई। और जैसा मैंने पहले बताया है कि मैत्रेयी स्कीम के अंतर्गत किसी भी विवाहित जोड़े को 3 लाख रुपए का बॉन्ड का फ़ायदा उठाने के लिए 3 साल तक विवाहित रहना होगा और शादी के हर 1 साल कंप्लीट होने पर 1 लाख रुपए की राशि परिवार को दी जाएगी। यहाँ पे UPSC के लिए भी ब्राह्मणों को मदद देने के लिए स्कीम लाई गई है। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया है कि UPSC की जो प्रीलिम्स होती हैं, यानी प्रारंभिक परीक्षा होती हैं, उसको पास करने वाले गरीब ब्राह्मण छात्रों की मदद के लिए 14 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। और इसी योजना के अंतर्गत कर्नाटक सरकार द्वारा एक कोष बनाया गया है और कोष में 14 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। ये धनराशि UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले गरीब ब्राह्मण छात्रों की मदद के लिए दिया गया है। यानी इसका इस्तेमाल होगा एस्पिरेंट्स को स्कॉलरशिप, फीस और ट्रेनिंग देने के लिए, गरीब ब्राह्मण एस्पिरेंट्स के लिए जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं और जो UPSC का प्री एग्ज़ाम देने वाले हैं। इस योजना में भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल सेम कि गरीब ब्राह्मण EWS कैटेगरी से आना चाहिए, उसके पास 5 एकड़ से ज़्यादा खेती लायक ज़मीन नहीं होनी चाहिए, 1000 वर्ग फीट से ज़्यादा बड़ा फ्लैट नहीं होना चाहिए और उनकी सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम हो। रिपोर्ट्स के अनुसार कर्नाटक के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे ना, HD कुमारस्वामी, वो 2018-19 में अपने कार्यकाल के दौरान ही ब्राह्मण विकास बोर्ड का गठन करना चाहते थे और इस बोर्ड को 25 करोड़ रुपए फंड उपलब्ध कराने की उन्होंने बात भी कही थी। लेकिन 2019 में सरकार बदल गई, सरकार आ गई भाजपा की और भाजपा के BS येदियुरप्पा सरकार ने इस बोर्ड का गठन किया और HS मूर्ति इसके पहले अध्यक्ष बने और उन्होंने इसी 25 करोड़ रुपए बजट के इस्तेमाल के लिए इस बोर्ड द्वारा ये 2 योजनाएं लागू कर दी। ब्राह्मणों की हमेशा से एक शिकायत रही है
कि कोई भी सरकार आए लेकिन हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता। सब लोग किसी दूसरी कैटेगरी के लिए, दूसरे धर्म के लिए करते हैं। ये लो जी, आ गई आपकी बीजेपी सरकार, और बीजेपी सरकार ने बीजेपी शासित प्रदेश में ये योजना लागू कर दी है। वैसे इस योजना पे अब राजनीति शुरू हो सकती है, क्योंकि कोई भी पॉलिसी जब आती है तो उस पर राजनीति होना स्वाभाविक है। अब इस पे ब्राह्मण, दलित, उच्च वर्ग, नीच वर्ग, शोषक, शोषित, ये सब चीज़ें लगाई जाएंगी। हालांकि जब भी कोई राज्य सरकार कोई भी स्कीम लाती है, कोई भी योजना लाती है, तो उसका कोई ना कोई मोटिव होता है कि कोई भी वर्ग पीछे न छूट जाए, सबको साथ लेके चलना है। तो हमको ओवरऑल इस स्कीम की तारीफ़ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, और साथ ही साथ सरकार से ये मांग करनी चाहिए कि अन्य भी जो वर्ग हैं, जो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़े रह गए हैं, उनके लिए भी स्कीम लाएं और सबका एक साथ विकास हो। जैसे मोदी जी का स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास, तो इस स्लोगन को स्लोगन न मान के एक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए। आज की वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, फिर हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।